गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की जो अपनी क्लास है कंटिन्यू 4 बजे अपनी चल रही है और इसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन इसके रोज डेली सॉल्व करते हैं और एक क्लास हमारी 3 बजे एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से आती है, इसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसमें ये 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशंस। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे तो वो आप आराम से देख सकते हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस इसमें मिलेगा आपको। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 20 में हम 5 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसकी 2 क्लासेज और आएंगी लगभग, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लासेस के बारे में कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं और अपन इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 91। 90 तक के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशो 5:3. Their fixed capitals on 1st April 2023 60,000 and 80,000. They agreed to allow interest on capital 12% per annum and charged 15% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का उनको मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज किया जाएगा 15% का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 12,600. द ड्राइंग्स मेड अराउंड वर 2,000 and 4,000 during the year. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैलकुलेशंस क्लियरली बतानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। तो ऐसी कंडीशन में इसका एडजस्टमेंट हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,600 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे। इसके बाद में इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 रुपये का 12% निकाल लेंगे और 80,000 का 12% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7,200 और 9,600, दोनों का टोटल हो जाएगा 16,800। टोटल लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे तो 4,200 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये लॉस हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन तो बनाते ही नहीं है, लेकिन एक पॉइंट क्वेश्चन में जिसके लिए बनाना पड़ेगा और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉस यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 4,200, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 2,000 रुपये का 15% 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि डेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी, एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। 4,000 15% 6 मंथ का 300। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लिख लेंगे। 450 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अब हमारे पास में 4,200 का लॉस था और इस लॉस में से हम ये माइनस करके बाकी का 3,750 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशो में करेंगे, रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 5:3। तो 5:3 में ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में लेते हैं 92। राजा, रूपा एंड माला 3 पार्टनर हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। 31 मार्च इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड 6% इंस्टीट्यूट ऑफ 5%। इंटरेस्ट देना चाहिए था 5%, लेकिन हमने प्रोवाइड कर दिया 6%। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड 6% इंस्टीट्यूट ऑफ 5%, एक्सेस 1% विल बी डेबिटेड, यानी 1% इंटरेस्ट हम पार्टनर से वसूल करेंगे। तो जो आपका 12 लाख है, 9 लाख है और 6 लाख है, इसका हम 1% निकालें तो 1% हो जाएगा 1,200, 900 और 600।
पार्टनर से 2700 का हमने वसूल कर लिया है। बाय विड्रॉइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज। जब आप ये 2700 रुपये का अमाउंट पार्टनर से वसूल करेंगे, वापस विड्रॉल करेंगे, तो फर्म के जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। 2700 रुपये से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे और इसे हम सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रेशो इक्वल दे रखा है। तो हमारे पास में आ जाएगा 900, 900 और 900। जब डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो 300 डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसका 300 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री बना लेंगे। राजा करंट अकाउंट डेबिट, माला करंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 92। आ जाइए 93 क्वेश्चन नंबर पे। P and Q were partners in a firm sharing profit 7:3. Their fixed capitals were P की कैपिटल है 5 लाख रुपीज एंड Q की कैपिटल है 8 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 12% इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। 12% लगा दिया जबकि लगाना चाहिए था 10%। तो कम लगाया, नहीं ज़्यादा लगा दिया हमने। हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने ज़्यादा लगा दिया, 12% दे दिया हमने, जबकि देना चाहिए था 10%। 2% जो हमने ज़्यादा दिया है वो पार्टनर से वापस लेंगे। तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी विड्रॉन। विड्रॉन जब करेंगे तो 2% कहाँ से निकालेंगे? देखो 5 लाख का 2% निकालेंगे और 8 लाख का 2% निकालेंगे, तो दोनों का 2% निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। 26,000 का हमने जो प्रॉफिट है पार्टनर से वापस वसूल कर लिया है। तो बाय विड्रॉइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 26,000। 26,000 से फर्म के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो प्रॉफिट है ये हम 7:3 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 26,000 है। आप 2:3 में डिवाइड 7:3 में डिवाइड कर लेंगे, 18,200 और 7,800। डिफरेंस आ जाएगा आपका दोनों तरफ का इक्वल, 8,200। एंट्री आप कर लेंगे। क्यू करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पी करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पी और क्यू। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई है। अब लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 94। इसको ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, इसकी 4 कंडीशन आपको दे रखी। देखिए, 2 लाख रुपीज ए की कैपिटल है, एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, तो इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। 3 लाख एंड 4 लाख उनकी कैपिटल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 180 का जो है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हमने क्रेडिट कर दिया, दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन ही नहीं था, लेकिन हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये इंटरेस्ट उनसे वापस लेना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड 8% पर एनम, दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन था, लेकिन हमने प्रोवाइड नहीं किया, करवाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। 8% दे दिया, 10% देना चाहिए था। 10% दे दिया, 8% देना चाहिए था। तो ये सारे एडजस्टमेंट अपन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट अपन लेंगे केस 1 का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देयर वाज नो सच प्रोविजन। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने रॉन्गली उनको प्रोवाइड करवाया वो वापस ले लेंगे। तो जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, 2% अपन निकाल लेंगे जो उनको एक्स्ट्रा हमने दिया है, मतलब 8% निकाल लेंगे जो उनको एक्स्ट्रा दिया है, और 8% इस कैपिटल का निकालेंगे। 2 लाख का 8% हो जाएगा, 3 लाख का 8% और 4 लाख का 8%। 8%, तो 8% हमारा इंटरेस्ट हमने ज्यादा दे दिया, पार्टनर से वापस लेंगे, डेबिट कर देंगे, टोटल अमाउंट 72,000। बाय विड्रॉइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज। जब आप ये 72,000 रुपये पार्टनर से वापस लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 24,000, 24,000, 24,000। जब फाइनल डिफरेंस निकालेंगे तो सी का बैलेंस यहाँ पर ज्यादा आएगा, सॉरी ए का बैलेंस ज्यादा आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, और डी का जो है, डी का तो इक्वल रहेगा, और सी का यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्योंकि डेबिट का ज्यादा है।
तो एंट्री कर लेंगे, सी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। तो सी करंट अकाउंट डेबिट, ए करंट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और जबकि प्रोविजन था तो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट सेम रहेगा 16,000, 24,000, 32,000। 8% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना चाहिए था, नहीं दिया तो अब दे देंगे, तो 72,000 हम देंगे। बाय प्रोवाइडिंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस। जब हम ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो फर्म के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो इस ये लॉस होगा और लॉस को हम पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके नेट इफेक्ट जो निकलेंगे, ए को डेबिट करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे। सी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, उसका टोटल वैसे भी इक्वल आ रहा है। तो ए करंट अकाउंट डेबिट और सी करंट अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% पर एनम इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। 8% दे दिया 10% की जगह, कम दिया है तो 2% निकाल लेंगे कैपिटल का। 4,000, 6,000 और 8,000 ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को हमने कम दिया था, तो और प्रोवाइड कर देंगे। 18,000 रुपये पार्टनर्स को देना। और जब ये इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे तो फर्म के जो प्रॉफिट्स है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कितने से, 18,000 से। तो फिर ये जो प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे तो फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को जब तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, 6,000 और 6,000 आ जाएगा। इसके बाद में आपका ये क्रेडिट और ये आपका जो डेबिट बैलेंस है, इसका हम क्या करेंगे, नेट डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जब नेट डिफरेंस निकालेंगे तो ए का नेट डिफरेंस आएगा 2,000 रुपीज डेबिट। बी का यहाँ पर इक्वल रहेगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है। सी का क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो इस तरह से ए को आप यहाँ पर डेबिट करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी ए करंट अकाउंट डेबिट टू सी करंट। इसके बाद में इस क्वेश्चन के लास्ट कंडीशन है डी वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 8%। 10% हमने प्रोवाइड कर दिया, जबकि हमें 8% देना चाहिए था। देना चाहिए था 8%, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना कर दिया, 10%। इसका मतलब हम ज़्यादा पे कर दिया, तो ज़्यादा पे कर दिया तो पार्टनर से वापस वसूल करेंगे। तो 2% इंटरेस्ट पार्टनर से जब हम लेंगे वापस तो डेबिट कर देंगे। 4,000, 6,000 और 8,000 पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। जब हम पार्टनर से ये इंटरेस्ट वापस लेंगे तो फर्म का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। 18,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और इस 18,000 को हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो 6,000, 6,000 और 6,000 आ जाएगा। तो 2,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस ए का आ जाएगा और 2,000 रुपीज सी का जो है डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो आप जर्नल एंट्री में सी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 94। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास अपना लास्ट क्वेश्चन है 95। नीना एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज और 4 लाख है। इस्टवाड डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वाज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड कर दिया, जबकि वहां पर कोई प्रोविजन ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट देने का, और 2 साल का रेशो हमारे पास दे रखा है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो रॉन्गली प्रोवाइड करवाया है वो तो पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट करना है। तो देखो, जो कैपिटल आपको दे रखे फिक्स कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, उसका 6% निकाल दें तो ये आ जाएगा आपका 30,000 और 24,000। तो इस साल का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 ज़्यादा दे दिया, दूसरे साल का भी सेम दे दिया, 2 साल का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल अमाउंट रिकवरेबल, पार्टनर से इतना अमाउंट रिकवर करेंगे। और आप जानते हैं कि जो 24,000 का अमाउंट है ये हमारा इस साल का लॉस है, और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब लॉस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट होगा, क्योंकि पार्टनर से हम वसूल कर रहे हैं। तो ये जो 24,000 का अमाउंट रहेगा पहला वाला, उसे हम 4:5 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 24 और 30। और दूसरा वाला जो 54 है उसे हम 5:1 में डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अलग अलग है, डिफरेंट रेशो है। तो डिफरेंट रेशो में आपको डिफरेंट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 45 और 9,000। इस तरह से टोटल हो जाएगा क्रेडिट का 69 और डेबिट का 16।
तो 9,000 रुपये क्रेडिट का ज्यादा हो गया। इधर से हम बात करें 48,000 हमारा डेबिट का और 39,000 क्रेडिट का। तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा हुआ 9,000, तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री बन जाएगी, सारा करंट अकाउंट डेबिट, ये सारा करंट अकाउंट है, और नीना करंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 95। और आज के इस क्लास में हमने पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लगभग आपकी जो है 2 क्लासेस और आएंगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।